नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। तो एक बहुत बढ़िया स्टॉक आपके लिए खोज के लाया हूं। हम जो भी स्टॉक लाते हैं 2-4 दिन में जरूर चलते हैं और अच्छा रिटर्न देते। ऐसा करते हैं कि आज जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसका नाम है बालू फोर इंडस्ट्री लिमिटेड। शुक्रवार को ये स्टॉक 10% भागा था। BSE में होने के बावजूद इसमें 12 लाख से भी ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। 12,49,801, अर्थात ये इन्वेस्टर ट्रेडर की रडार में आ गया, क्योंकि BSE के स्टॉकों में इतना ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलता। हालांकि 20 डेज का इसका एवरेज 2,02,267 शेयर का, बुक वैल्यू 19.23 की है। इसमें एक विशेषता मुझे देखने को मिली होल्डिंग पैटर्न में कि इसमें FII ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, लगभग 11.59% हिस्सा। FII DI वो संस्थाएं होती हैं जो बहुत रिसर्च और अनुसंधान के बाद इसका डेफिनेटली है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और लगता है 2 साल में दोगुना होना चाहिए। आने वाला रिजल्ट अगर Q3 का अच्छा आ गया तो ये उड़ान भर देगा, क्योंकि बाकी सब चीजें तो इसकी अच्छी नजर आ रही हैं। केवल रिजल्ट का थोड़ा सा व्यू है वो मैं आपको बतलाऊंगा। 3% जो है की भागीदारी है और 65.41% हिस्सा प्रमोटर का। ये सब बातें इस स्टॉक को महत्वपूर्ण बनाती हैं। कैमसॉफ्ट बनाने का ये कंपनी है और कैमसॉफ्ट में बहुत ही फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फोर्ज कैमसॉफ्ट बनाती है कंपनी, उससे जुड़े कंपोनेंट भी बनाती है। साइट में इनके प्रोडक्ट रेंज दी हुई है और ये डिफेंस के लिए बनाते हैं और ई मोबिलिटी के लिए बनाते हैं, नवीनतम ऊर्जा के लिए। नई जो मोबिलिटी आ रही, नई कारें आ रही हैं, बिजली से चलने वाली 4 व्हीलर आ रही है, 2 व्हीलर आ रही है, उसमें ये कैमसॉफ्ट इनके लगेंगे। 86 देशों में इनका प्रेजेंस है। 1990 में इनने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। लगभग 32 साल गुजर चुके। काफी पुरानी कंपनी है और स्टॉक बहुत बढ़िया मूल्य पर उपलब्ध है। मात्र 70 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है। 119 लोग कम से कम कर्मचारी काम करते हैं इसमें और विगत 5 दिन में 24% का रिटर्न इसने दिया है। इससे लगता है कि आगे इसमें रिटर्न जारी रहेगा, क्योंकि विगत 5 मार्केट गिरा है या मार्केट बहुत कमजोर रहा है, उसके बावजूद ये स्टॉक जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। एक महीने का 24% रिटर्न में कोई खास रिटर्न नहीं है, 14% है। एक साल में ये नेगेटिव जोन में 142 रुपए IS बनाया था 8 फरवरी 2022 को, लेकिन इसको ये आ गया था 53 रुपए 85 पैसे 7 सितंबर 2022 को। यहाँ से ये धीरे धीरे 40% बढ़ा, कंसोलिडेशन मोड में आया और अब भागने के लिए तैयार। चार्ट पैटर्न से ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए। ये अपने पिछले मूल्य को 260 रुपए को छू सकता है। 70% गिरावट वाला स्टॉक है और अब इसमें बढ़त आई है। मैक्सिमम रिटर्न 63% का है और 2014 से चार्ट उपलब्ध है। 10 अप्रैल 45 रुपए के आसपास मूल्य चला करता था। इनकम बहुत अच्छी कंपनी की, छोटी कंपनी है। मार्केट का कैप बहुत छोटा सा है इसका, 141 करोड़ का। 52 वीक का 143 रुपए और न्यूनतम 52 रुपए। स्टॉक का P20 के मल्टीपल में अवेलेबल है। बुक एंड यील्ड भी, डिविडेंड भी देती कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 30 के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया 26 के आसपास। फेस वैल्यू 10 रुपए। कंपनी 2.5 मीटर लेंथ के कैमसॉफ्ट और उससे जुड़े प्रोडक्ट इंस्टॉल कैपेसिटी 30,000 है फुली फिनिश कैमसॉफ्ट पर मंथ। तो प्रोडक्ट रेंज पर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट रेंज काफी अच्छी नजर आती है इस कंपनी की। प्रोडक्ट रेंज में विविधता देखने को मिलती है। प्रोडक्ट रेंज में इनके रेलवे में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोडक्ट्स, मिशन एंड क्लच जैसे टरबाइन ब्लेड, ऑयल गैस एंड फ्लो कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन में इनका प्रयोग होता है, पंप्स में प्रयोग होता है, ऑयल और गैस में प्रयोग होता है, एग्रीकल्चर में प्रयोग होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग में, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में, इंडस्ट्रियल व्हीकल में, रेलवे में, जेन सेट में, डिफेंस में, ई मोबिलिटी में इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। ये रेलवे में प्रोडक्ट यूज होता है। रेलवे व्हील एक्सल व्हील्स है। ट्रांसमिशन में प्रयोग होता है इनका। ट्रांसमिशन एंड क्लचेस में प्रयोग होता है। टरबाइन ब्लेड्स बनाते हैं ये। ऑयल एंड गैस फ्लो में प्रयोग होता है। हाइड्रोलिक मोटर में प्रयोग होता है। पार्ट्स में प्रयोग होता है। बनाते हैं। एसेसरीज है। डिफेंस में यदि हम जाएं तो डिफेंस के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ब्रीच
बेस गियर फोर्जिंग, डाई फोर्जिंग क्रैंक, वन गियर फोर्जिंग क्रैंक, शू, इंटरमीडिएट गियर, ऐसे बहुत बड़ी रेंज है। मोबिलिटी के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाते। आज ही मोबिलिटी का जमाना है, सर्च और अनुसंधान हो रहे हैं और देश उसी तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी वाहन आपको ई मोबिलिटी वाले मिल। सॉफ्ट, उसमें सॉफ्ट ट्रांसमिशन, ड्राइव सॉफ्ट, रोटर कैरियर, मेन ड्राइव इलेक्ट्रिक, ये इनके प्रोडक्ट हैं ई व्हीकल के लिए, ई मोबिलिटी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है अपने प्रोडक्ट के उत्पादन में, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी तभी ई मोबिलिटी में और नई चीजों में इनका प्रयोग संभव। पर्टिकुलर कंपनी पे आपको ध्यान देना चाहिए और ये शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट से भी आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल लो डेप्ट कंपनी है ये, 70.92 करोड़ के इनके पास रिजर्व है। लॉन्ग टर्म मात्र 7 करोड़ के हैं, शॉर्ट टर्म 39 करोड़ के हैं। बाकी इनके पास कोई लॉन्ग कैश 7 करोड़, कंटीजेंटी लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। लो डेप्ट कंपनियों को क्यों चुनना चाहिए, उसके पीछे आधार ये है कि कंपनी की एक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल लोन चुकाने में चला जाता है। यदि कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर देती है तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है और इसका सीधा असर जो है आय और नेट प्रॉफिट में पड़ता है, ईबीटा में पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आप डेप्ट फ्री या लो डेप्ट कंपनियों को चुनें, ताकि किसी प्रकार के डेप्ट के कारण कंपनी को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे उसका परफॉर्मेंस प्रभावित हो। दोस्तों ये बहुत अच्छी लो डेप्ट कंपनी है। कि आय की बात करें तो नेट सेल्स 60 करोड़ की है Q2 FY23 की। जून में 52 करोड़ की, 53 करोड़ की थी और सितंबर में पिछले साल जो Q2 तो बढ़िया रिजल्ट है आय के मामले में, लेकिन ईयर टू ईयर जब देखते हैं तो इसमें 18% की आय में गिरावट नजर आती। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q2 FY23 में 7.34 करोड़ का है, जो जून में 8.9 करोड़ का था, जो पिछले साल समान तिमाही में 9.13 करोड़ का था। दोनों तिमाहियों की तुलना में FY23 Q2 PBT में गिरावट देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट 4.83 करोड़ आया है, जो पिछली तिमाही में 7.40 करोड़ था, जो समान तिमाही में 7.04 करोड़। दोनों ही तिमाहियों की तुलना में नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ईयर टू ईयर गिरावट की बात करें तो ये गिरावट जो है 32% के आसपास है। ईयर टू EPS में भी गिरावट जो है ईयर टू ईयर 2% के आसपास है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 7.97% है, इसमें गिरावट 16.28%। इन सब बातों को इग्नोर करने के बावजूद भी ये कहा जा सकता है अगर आगामी तिमाही का रिजल्ट अच्छा आ गया और नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो ये स्टॉक उड़ान भर देगा, क्योंकि आय बहुत अच्छी है और मार्जिन भी अच्छा है। इस हिसाब से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों प्रोस्पेक्ट से आप देख। धन्यवाद दोस्त।